एवरीवन, आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बॉन्ड ऑर्डर के बारे में बात करना चाह रहे हैं। जो बॉन्ड ऑर्डर हमारा है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो हाइब्रिडाइजेशन हमने पढ़ा, उसके बाद केमिकल बॉन्डिंग का। बॉन्ड ऑर्डर से हम बेसिकली क्या करते हैं, बॉन्ड ऑर्डर कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कोई भी नीट या IIT JEE का अगर एग्जाम हमें क्रैक करना है तो बॉन्ड ऑर्डर से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चंस हमारे पास अक्सर आ जाया करते हैं। तो हम उन क्वेश्चनों को देखते हैं और बात करते हैं बॉन्ड ऑर्डर को कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब दूसरी बात हम बताते हैं बॉन्ड ऑर्डर का क्या रिलेशन होता है। बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी का। पहला पॉइंट हमारे पास ये बनकर आ रहा है कि बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी का, और बॉन्ड ऑर्डर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड लेंथ का। किसका? बॉन्ड लेंथ का। हमारे पास एक टॉपिक ये आ रहा है। जनरली हम जो बॉन्ड ऑर्डर को कैलकुलेट करते हैं, तो बॉन्ड ऑर्डर को कैलकुलेट करने का हमारे पास तरीका क्या होता है। हमारे पास 1/2 आपके पास NB माइनस NA, ये हमारे पास टॉपिक होता है जिसे हम बोलते हैं बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग। और हम जनरली बॉन्ड ऑर्डर को एक और तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं। जनरली हमने देखा है कि जहां पर एक सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होता है वहां पर बॉन्ड ऑर्डर 1 हुआ करता है, और जहां पर डबल बॉन्ड हुआ करता है जनरली वहां पर बॉन्ड ऑर्डर 2 होता है, और जहां पर हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड होता है वहां बॉन्ड ऑर्डर हमारे पास 3 होता है। ये कॉमन एक सीक्वेंस है हमारा जिससे हम बॉन्ड ऑर्डर को कैलकुलेट करते हैं। पर क्या होता है, जैसे H सिंगल बॉन्ड H, तो यहाँ बॉन्ड ऑर्डर हमारे पास 1 आ गया। O डबल बॉन्ड O, यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर हमारा 2 आ गया। N ट्रिपल बॉन्ड N, यहाँ पर हमारा बॉन्ड ऑर्डर 3 आ गया। पर बॉन्ड ऑर्डर 0 भी हो सकता है और बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शन में भी हो सकता है। यानी कि बॉन्ड ऑर्डर जैसे 0.5, 1.5 या 2.5 भी होता है। अब हम सीधा कम टू द आते हैं पॉइंट सुपर ट्रिक पर। क्या हमारे पास ट्रिक है बॉन्ड ऑर्डर को कैलकुलेट करने की? क्या हम इस क्वेश्चंस को छोड़ के आएंगे? बिल्कुल नहीं छोड़ के आएंगे, क्योंकि ये इतना लंबा तरीका होता है हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर को कैलकुलेट करने का कि पहले एमओ डायग्राम बनाओ, फिर बॉन्ड ऑर्डर निकालो, फिर उसका कैरेक्टरिस्टिक बताओ। तो हम सीधा अपने ट्रिक पर आ जाएंगे। तो जनरली क्या होता है हमारे पास, जैसे हम इस N2 को पकड़ लेते हैं। ये N2 का हमारे पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है आपके पास, उसको हम काउंट कर लेते हैं। तो N हमारे पास क्या होता है 7, 14, तो हमारे पास N के पास इलेक्ट्रॉन है 7। अगर हम N2 को देखें तो हमारे पास 7 + 7 यानी कि हमारे पास 14 इलेक्ट्रॉन है। अब हमें क्या करना है, इन इलेक्ट्रॉन को काउंट करके ही हम बॉन्ड ऑर्डर को अक्सर कैलकुलेट कर लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। तो हम इस पॉइंट पर आ जाते हैं यहाँ पर कि अगर हमारे पास N ट्रिपल बॉन्ड N, यानी कि सिंपल सी बात, अगर हमारे पास 14 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, तो बॉन्ड ऑर्डर उसका 3.0 होता है। अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन 15 हो जाते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर 2.5 आ जाता है। अगर 16 हो जाते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर 2.0 हो जाता है। अगर 17 आ जाते हैं तो 1.5 हो जाता है, और 18 आ जाते हैं तो 1.0 बॉन्ड ऑर्डर हो जाता है। और अगर 19 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर 0.5, और 20 पर बॉन्ड ऑर्डर हमारे पास कितना हो जाता है 0। उसी तरीके से 13 पर आ जाते हैं हम यहाँ पर 2.5, 12 पे आ जाते हैं हम यहाँ पर 2.0, और यहाँ पर 11 पे आने पर 1.5, और 10 पर आने पर हमारे पास 1.0, 9 पर आने पर 0.5, 8 पर आने पर बॉन्ड ऑर्डर हमारे पास 0 हो जाता है। तो ये हमारे पास है एक आसान सा तरीका। अब हम इस सुपर ट्रिक से या इस इजी ट्रिक से हम जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे मॉलिक्यूल्स का बॉन्ड ऑर्डर कैसा है। अब हमारे पास एक एग्जांपल हम ले रहे हैं। जैसे हम देखते हैं N2, तो हम क्या करेंगे, इसके टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को काउंट कर लेंगे। यहाँ पर हमारे पास होता है N के पास होते हैं N ट्रिपल बॉन्ड N, ये आपके पास, तो 7 + 7 यानी कि 14। तो सिंपल सी बात है, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हमारे पास हो जाएगा 3.0। अगर हम देखते हैं यहाँ पर एक और एग्जांपल ले रहे हैं। अब हम 1 बाय 1 करके एग्जांपल को देखेंगे, क्योंकि हमारा बहुत लंबी वीडियो ये होने वाली नहीं है। O2, हमारे पास O2 में आप जानते हैं 8 + 8 यानी कि हमारे पास 16, और 16 का बॉन्ड ऑर्डर होता है हमारे पास 2। हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया हमारे पास 2।
आपके पास अगर हम देखें O2 प्लस, तो हमारे पास कितना आ गया यहाँ पर 8 प्लस 8 माइनस 1 यानी कि 15, 1 प्लस 4 है यानी कि 15, और 15 का बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाता है हमारे पास, 15 का बॉन्ड ऑर्डर होता है हमारे पास 2.5। आगे बढ़ते हैं हम और एग्जाम्पल लेकर के हम यहाँ प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं। आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर, अगर हम देखें O2 आपके पास में +2, ये हमारे पास आ जाता है, तो 8 प्लस 8 माइनस 2 यानी कि आपके पास हो गया 14, और 14 का बॉन्ड ऑर्डर हमारे पास कितना होता है 3.0, कितना होता है 3.0, कितना 3.0 हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर आता है। अभी चलिए O2 माइनस 1, तो यानी कि 8 प्लस 1 हमारे पास आ जाता है यहाँ पर 17 इलेक्ट्रॉन, और 17 का मतलब होता है बॉन्ड ऑर्डर 1.5, कितना आता है बॉन्ड ऑर्डर 1.5। ये हमारे पास एक बॉन्ड ऑर्डर की सुपर ट्रिक थे जिसे हमने कैलकुलेट किया। O2 टू नेगेटिव, तो हम यहाँ पर एक और एग्जांपल ले रहे हैं O2 टू नेगेटिव का। यहाँ लेते हैं हम O2 टू नेगेटिव का, O2 नेगेटिव 2, तो 8 प्लस 2 यानी कि हमारे पास 18 इलेक्ट्रॉन, और 18 का मतलब हमारा बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया 1.0। CO में क्या होता है 6 प्लस 8 यानी कि आपके पास में हो गया 14, और 14 का बॉन्ड ऑर्डर 3.0। एक और मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट यानी कि एग्जाम्पल है, इंपॉर्टेंट है, अगर हमारे पास कहीं पर CO प्लस लिखा होता है तो ये एक एक्सेप्शनल केस है, और इसका बॉन्ड ऑर्डर 3.5 होता है, जो हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर के रूप में माना जाता है। ये कई बार नीट जेई में क्वेश्चन पूछा गया है, इसको आप एक्सेप्शनल केस के रूप में अलग से एग्जाम नोट कर लिया जाए। CO प्लस को 3.5 होता है, जो इस रूल को फॉलो नहीं करता है। थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको ये वीडियो इजी ट्रिक और सुपर ट्रिक बॉन्ड ऑर्डर की निकालने की आपको समझ आई होगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।